ओके चलिए, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है, क्या क्या सीखा? मजा आ रहा है एनाटॉमी पढ़ने में? लग रहा है ना कि भाई एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग खुलासा होता है, तब पता चलता है हम एक अच्छे थेरेपिस्ट बन रहे हैं, एक साइंटिफिक थेरेपिस्ट बन रहे हैं, एक पढ़े लिखे थेरेपिस्ट बन रहे हैं। और अगर हमारे हाथ में सर्टिफिकेट होता है तो हम बहुत अच्छी जॉब के लिए या बहुत अच्छी काम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर हम एक भी पेशेंट को ऐसा नहीं कह सकते कि पेशेंट हमें ये कह के चला जाए कि आपको तो कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने का ये बहुत ही जरूरी है। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा और स्केलेटल सिस्टम पे हमने फेस और स्कल बोन पढ़ी। और अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉल्यूम। स्पाइनल कॉल्यूम गुड, दोबारा से बोलो। कॉल्यूम न स्पाइनल, यस स्पाइनल कॉल्यूम। स्पाइनल कॉल्यूम में क्या क्या आती हैं? वर्टिब्रे एंड डिस्क। वर्टिब्रे एंड डिस्क। कितनी वर्टिब्रे होती हैं? टोटल कितनी होती हैं? 34 34 33 एक में गड़बड़, गिन लो, दोबारा गिन लो। जब भी हम ऐसे कंफ्यूज हो किसी एक बोन में तो उनको हमें गिन लेना चाहिए। तो क्या है? 7 सर्वाइकल, 12 क्या? थोरेसिक, 12 5 लंबर, जोर से बोलो। लुम्बर नहीं, लंबर। 5 लंबर, L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 आता है ना लिखा हुआ, उसके L4 L5 में प्रॉब्लम है तो लंबर 5 लंबर। ये क्या होती है? वर्टिब्रे। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, 5 लंबर वर्टिब्रे और 5 फ्यूज्ड बोन सैक्रम। फ्यूज्ड सैक्रम, these are 5 फ्यूज्ड बोन कोल्ड सैक्रम। सैक्रम क्या होता है? जब हमारी शेप बनती है बटक की, जहां से हमारी बटक की शेप बननी शुरू होती है वहां से सैक्रम शुरू हो जाता है, वो फ्यूज्ड है। 5 बोन जुड़ गई और जुड़ने से क्या हुआ? वो एक बन गई, पर वो गिनी कितनी जाती है? काउंट होती है 5 बोन्स। ठीक है, एक क्या है नीचे फिर? कॉकेक्स। कॉकेक्स को क्या बोलते हैं? टेल बोन, जिसपे हम लोग बैठते हैं। और इसकी कितनी फ्यूज्ड बोन है? 4 फ्यूज्ड बोन है। फ्यूज्ड 4 बोन, ये भी फ्यूज्ड हो गई। और भैंस के और जो ऐसे वाले होते हैं घोड़े या जिनकी पूंछ होती है, जिन जानवरों की पूंछ होती है, उनकी बोन कहाँ तक होती है? स्पाइनल पूंछ तक होती है। तो हमारी तो पूंछ खत्म हो गई हमारी तो पूंछ जब ही खत्म हो गई जब हम बंदर से आदमी बने थे, है ना? बंदर से आदमी बने हम, ऐसा माना जाता है। तब थे बंदर थे तो तू बंदरिया थी ठीक है, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो बंदरिया थी, जितने लड़के हैं वो बंदर थे नहीं ऐसा नहीं है ओके ओके चलिए खैर, तो ऐसा माना जाता है कि हम बंदर से बने, मतलब वो हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, तो हम सभ्यताओं में आए। तो सभ्यताओं में आने के बाद जैसे जैसे हम सभ्यताओं में आते गए वैसे वैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज होता गया। पहले जब आदि मानव थे, अभी भी जंगलों में अगर आप देखोगे तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमसे। जो अभी भी आदि मानव टाइप लोग होते हैं ना, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है हमसे, लेकिन बोन्स तो उतनी ही होती हैं बोन्स तो कम ज्यादा नहीं होती। हाँ, जब जिनकी जो पूंछ वाले जानवर हैं उनकी बोन्स जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो कितनी वर्टिब्रास कितनी डिस्क हो गई? तो ये हम जब गिनते हैं तो अब बताओ 12 और 7 कॉकस पहले जोड़ लिया था हमने, 4 जोड़ लिया था। ओके, तो यही होता है। ऐसे ही एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज करेगा आपको, जब आपको एग्जामिनर वाइवा लेगा आपका तो वो कंफ्यूज कर देगा, है ना, कि कितनी है। सच सच में बताओ। अच्छा 7 और 5 12, इतने इतना इतना उतना, वो 12 की जगह 11 बोलेगा तो आपका वो कॉन्सेंट्रेशन देखेगा कि कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या है, कि आप कंफ्यूज तो नहीं है क्या? सच में आपने पढ़ाई करी है? ऊपर ऊपर हवाओं में करके आप डिस्क कितनी होती है? डिस्क भी इतनी है, गिनो। जैसे कि ये सैक्रम 5 ये जॉइंट है। वेरी गुड वेरी गुड, गिन लो डिस्क कितनी है, गिन लो कितनी है ऊपर से नीचे तक गिनो भाई, 7 के बीच में 7 कॉकेक्स तक गिनेंगे ना। कॉकेक्स तक क्यों गिनेंगे? डिस्क तो ऊपर ही सैक्रम तक खत्म हो जाती है। ये तो जॉइंट है ना, जो सैक्रम डिस्क तो सैक्रम तक खत्म हो जाती है ना। हाँ सैक्रम, हाँ सैक्रम तक खत्म हो जाती है।
तो स्पाइनल कॉलम में तो ये सारी चीजें रहेंगी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कितनी हो गई हमारी, कितनी वर्टिब्रे हो गई? 33 वर्टिब्रे हो गई। अब हम देखते हैं कि इन 33 वर्टिब्रा के बीच में एक एक डिस्क होती है, सैक्रम तक, लंबर 5 तक एक एक डिस्क होती है, जहां से जो स्पाइनल कोड निकलती है, जो स्पाइनल कोड निकलती है वो स्पाइनल कोड कहाँ से निकलती है? इनके बीच से निकलती है। फोरामिना, फोरामिना होते हैं छेद टाइप ऐसे ना गोल गोल, उसमें से डिस्क निकलती है और डिस्क में से ऐसे साइड में से नर्व निकलती है। इन फोरामिना के, जे फोरामिना देख रहे हो, ये देख रहे हो ब्लैक ब्लैक जो भी एक वे नजर आ रहा है, वे, तो यहाँ से निकल के जब नर्व रूट निकलती है जो हर पार्ट को चलाती है, तो हर पार्ट को चलाने वाली को क्या, वहां से कोड से जब वो नर्व निकल के पार्ट के लिए, जो एक एक पार्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है चलाने के लिए, तो जहां से वो निकलती है उसे कहते हैं नर्व रूट। नर्व रूट कंप्रेशन। अगर दोनों इनके बीच में कहीं भी कंप्रेशन आ गया तो क्या करेगी? वो दर्द पैदा करेगी, बहुत ज्यादा दर्द पैदा करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिस्क होती हैं, डिस्क और वर्टिब्रा होती हैं। अब देखो जैसे सैक्रम का पार्ट दिखाया हुआ है, सैक्रम, तो सैक्रम में क्या दिखाया हुआ है? ये फोरामिना दिखाए हुए हैं, फोरामिना, जहाँ पे छेद दिखा रखे ना, ये यहाँ से हमारी नर्व निकलती है। तो नंबर 5 से नर्व निकलेगी और नीचे ऐसे जाएगी, ऐसे, जिसे हम कहते हैं कुंडलनी। कुंडलनी कहाँ खत्म हो जाती है? जहाँ पे स्पाइनल कोड का लास्ट पोर्शन होता है वो होती है कुंडलनी। वहां से अराइज बोलते हैं कि शुरू हो रही है, उल्टी तरफ को शुरू होती है कुंडली, ऊपर को चढ़ेगी एनर्जी, है ना। तो जो हमारी स्पाइनल कोड का लास्ट पोर्शन है, पतला वाला, उसको हम कहते हैं क्या? कुंडलनी। तो सैक्रम में ये कितने सारे हैं? 1 2 3 4, 4 फोरामिना है दोनों तरफ, 4 एक तरफ 4 एक तरफ। यहाँ से नर्व निकलती है, नर्व निकलती है। अब अगर इस फोरामिना में यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई, ऑस्टियोफाइट हो गया, डीजेनरेटिव आ गई, सूजन आ गई, तो नर्व को ऐसे दबाएगी ना, नर्व को दबाएगी। जैसे अब आप देखिए, ये फोरामिना है एक, ये फोरामिना है गोल, यहाँ से एक नर्व निकल के आ रही है, और इस फोरामिना में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ऑस्टियोफाइट हो गई, हड्डियों की चोंचें निकल गई, या इन्फ्लेमेशन हो गई, यहाँ कोई क्रैक आ गया, टूट गई, तो क्या होगा? इस नर्व को ऐसे कंप्रेस करेगा वो, इसका छेद जो है, इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। तो डायमीटर कम होने से आपको एमआरआई में देखने में मिलेगा कई बार कि डायमीटर, उसका साइज मिलेगा कि इतना डायमीटर, फोरामिना का इतना डायमीटर हो रहा है। तो जो नॉर्मल साइज है उससे साइज कम होगा, तो क्या होगा? हमारी नर्व रूट कंप्रेस हो गई। नर्व रूट से भी नहीं, नर्व रूट से थोड़ी सी आगे जाके कंप्रेस हो गई, ब्लड सर्कुलेशन भी रुक गया उसका, और इंपल्सेस रुक गए। जो हमारा करंट है, जो ब्रेन से करंट हमारे नर्व स्पाइनल कॉर्ड में होता हुआ पेरिफेरल में जाता है, वो करंट वहां स्टक हो गया। जैसे यहाँ एक बल्ब जला हुआ है और इस बल्ब को मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, तो बल्ब वहां बंद हो जाता है ना। अगर मैं यहाँ से इस तार में, तार जा रहा है, इस तार में मैं अगर कोई कट लगा दूं तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो ऐसे ही अगर नर्व रूट में यहाँ पे कहीं कंप्रेशन आ गया तो ब्रेन से करंट कैसे जाएगा? तो पैर चलना बंद हो जाएगा, हाथ चलना बंद हो जाएगा, सुनपन आएगा, टिंगलिंग होगी, है ना। वो नर्व कहेगी कि छोड़ो मुझे, वहां से छोड़ दो। तो इसमें नर्व का काम नहीं है, इसमें ये बीमारी नर्व की नहीं है कि हम नर्व को खोल दें, नर्व को के में गांठ आ गई उसको खोल दें, नर्व की नहीं है, हड्डी की बीमारी है। तो इसीलिए इसमें क्या करा जाता है? कटी बस्ती, तेल भरो, बस्तियां दो, बस्ती पंचकर्मा थेरेपी होती है। पंचकर्मा मतलब घृत की बस्ती देना, ऑयल की बस्ती देना, क्षीर कुछ पाक बना के बस्ती देना, यानी कि क्वाथ बना के बस्ती देना। ये बहुत सारे, ये डॉक्टर का काम होता है कि वो पेशेंट को की डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उसको कौन सा बस्ती डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ऐसे ही कॉकिक्स, अब ये कॉकिक्स टेलबोन, टेलबोन, तो टेलबोन में क्या आ रहा है आपको देखो, टेलबोन में भी ये फ्यूज्ड बोन है, ये 1 2 3 4, अगर लिखा हुआ है L5S1, L5S1 यानी कि L5 और S1 के बीच में कहीं वो कंप्रेशन में आ रही है, तो फिर वो अलग अलग एमआरआई में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई कहाँ पे डायमीटर कम हो गया है, या ऑस्टियोफाइड हो गए, या डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, या बाइलेटरल नर्व रूट कंप्रेशन हो रहा है। कुछ भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी लिखे हुए आते हैं जो कि एक डॉक्टर पढ़ के डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो शकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में, या शकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर में हम 2010 से स्पाइनल डिसऑर्डर पे ही काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे रिजल्ट जो हैं
बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स हैं। टचवुड अभी तक कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं आया भगवान की कृपा से कि जिसको 50 से 80% तक, 50 to 80% रिजल्ट हमारे ना गए, है ना, और सर्जरी से पेशेंट ना बचा हो। So this is the today's class. Thank you so much. Thank you.